हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस लेकर आए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। सो जो भी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में जो भी बेसिक डिटेल्स रहने वाली हैं हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट की बात करें तो आप 7 जनवरी 2022 से जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 29 जनवरी 2022 रखी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 25/2021, ये पहले की भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की गई थी। अब जो है दोबारा से ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की गई, यानी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताते चलूं कि जो आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट भी रहने वाली है, साथ में नेम ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लास सी के पद रहने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्लास डी एंड देन क्लास बी पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो क्लास सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लास सी में आपके पास सबसे पहले रहने वाले हैं क्लर्क की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्लर्क की बात करें तो इसमें आपके पास कुल 54 पोस्ट यानी 54 पदों पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। 5,910 से 20,200 तक जो है प्लस 1,900 रुपए आपको ग्रेड पे भी दी जाएगी। अब कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल की 25 पदों के लिए, ईडब्ल्यूएस के 8 के, ठीक है, और एससी के 11, एसटी के 4, ओबीसी के 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाकी इसमें सब कैटेगरीज भी आप जो है देख सकते हैं वो भी इंक्लूड की गई है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी बैचलर्स डिग्री रहेगी। और इसके अलावा आपके पास जो है वो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट जो है हिंदी में, अगर आप हिंदी में करते हो। अगर इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में आपके 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह के आपके पास जो कंप्यूटर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ टाइपिंग रिक्वायर्ड रहने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे क्लर्क के पदों का ब्यौरा था। इसके अलावा अगर हम ऊपर देखें तो लॉ ऑफिसर के पद हैं, कुल मिलाकर जनरल अनरिजर्व के लिए 3 पद हैं। इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपके पास जो है कुल मिलाकर जो है एक एचपी मॉडल स्कूल जो है उसमें एक पद रखा गया है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आपके पास, इसमें भी एक पद रखा गया है। इसमें आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। साथ में आपके पास जो है 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी रहने वाला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। जिन्होंने इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित नहीं किया है, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया उसके तहत, तो वो ध्यान दीजिएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बात करें तो टोटल जो है वो 37 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। जिसमें हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 18 पद रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 1 पद यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा ओबीसी के लिए भी 8 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ग्रेड पे जो है अब वो सेम ही रहने वाले कुछ क्लर्क की तरह, बट इसमें जो है आपको ग्रेड पे 1950 रुपए दी जाएगी। बाकी पे स्केल सेम ही कुछ रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम रहने वाला है, 12th रहने वाली इसमें आपके पास जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए ऑलमोस्ट रहता ही है। ठीक है, 12वीं पास अगर आपने की हुई है और साथ में आपके पास जो है इसमें भी टाइपिंग जो है रिक्वायर्ड आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की कुल मिलाकर 4 पद हैं। जनरल के यहाँ पे 3 पद हैं, एससी का यहाँ पे 1 पद दिया गया है। इसमें आपके पास बीकॉम होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और ट्रेनिंग आपकी कुछ होनी चाहिए, इसमें दिया गया जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। लैंग्वेज टीचर एलटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है, और एचपी मॉडल स्कूल में यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसमें आपके पास बीए होनी चाहिए आपकी हिंदी में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका, और 2 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का जो है वो ड्यूरेशन का जो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ओके, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट हैं। अब जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल की भी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। जेई सिविल की बात कर लेते हैं तो टोटल 7 पोस्ट हैं, जनरल की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 पोस्ट कुल दी गई है। ओके, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल में आप जानते हैं इसमें डिप्लोमा आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए, या फिर डिग्री आकर आप अगर आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कुल मिलाकर 2 पद निकले हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। इसमें आपके पास जो है 12वीं होनी चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। और इसके अलावा जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर यानी जेबीटीटी जो आपके पास एचपी मॉडल स्कूल में लगेंगे 2 टीचर्स। ठीक है, जनरल अनरिजर्व और अनरिजर्व जो सर्विसमैन के लिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी +2 होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो है वो जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डीएलएड का डिप्लोमा आपके पास होना
होना चाहिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से अगर आपके पास एक भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा ड्राइवर है, हैवी व्हीकल्स, यहाँ पे टोटल एक पोस्ट है। इसमें आपके पास जो है वो 10वीं आपकी होनी चाहिए, और आपके पास जो है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एससी के लिए एक पोस्ट दी गई है, और ड्राइवर एलएमवी भी दी गई है। ठीक है, एलएमवी अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 10वीं इसमें रखी गई है। टोटल 5 पोस्ट है, जनरल के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक। ओके, इसके अलावा ऑक्सिलियरी नर्स की बात करते हैं, या मिडवाइफ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपके पास जो है जनरल रिजर्व की एक पोस्ट आई। इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए, साथ में आपके पास ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए हेल्थ वर्कर का, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का, ये कुछ इसमें रिक्वायरमेंट दी गई है। कैटेगरी डी की बात अगर हम कर लेते हैं, कैटेगरी डी की अगर हम बात करें, इसमें आपके पास पीएन की पोस्ट दी गई है। पीएन की पोस्ट में डेली वेजेस बेसिस दिया गया है। रेट्स जो है नोटिफाई किए जाएंगे जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ एचपीओसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल 92 पद हैं। इसमें जनरल के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16 पद दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो 10वीं आपकी होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं चौकीदार की, तो चौकीदार की बात करते हैं तो टोटल 28 पद यहाँ पे दिए गए हैं। जनरल के 13, ईडब्ल्यूएस के दिए गए हैं आपके पास 3 पद, एससी के 6 पद, एसटी के 1, ओबीसी का 5 पद यहाँ पे दिए गए हैं। माली की बात कर लेते हैं, टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। जनरल में इसमें 4, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 और ओबीसी 1। ठीक है, ग्रुप डी में आपके पास जो है मैट्रिक ही मेन यहाँ पे रहने वाली। अगर आपने मैट्रिक की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी की जितनी पोस्ट है, माली की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। बट बेलदार की बात कर लेते हैं जो डेली बेसिस पे है, इसमें 2 पोस्ट है, और इसमें आपके पास जो है वो मिडिल होनी चाहिए। जो बेलदार है, मैथ्स हेल्पर है, ठीक है, सिविलमैन है, इसमें आपके पास जो है वो अगर आपने 8वीं की है तो अप्लाई किसके लिए कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये पदों का भी बोला था ग्रुप सी और डी का। अब ग्रुप बी पे भी चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बी की बात हमने अभी तक नहीं की। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो आरसी रीजनल जो आपके पास सेंट्रल है धर्मशाला, वहां पे एचपी मेन लाइब्रेरियन में है। मेडिकल ऑफिसर डेंटल की पोस्ट है। तो कुल मिलाकर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो है एज पर देख सकते हो किस तरह से दी गई है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है डिप्लोमा होना ही चाहिए, जो भी आप संबंधित अगर पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। मेडिकल ऑफिसर की दी गई है, एलोपैथिक में दी गई है। ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्चर की दी गई है, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की दी गई है, पीआरओ, सिस्टम एनालिस्ट की दी गई है, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर की दी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो है ग्रुप बी की रहने वाली। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको क्वेरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सी और डी की तो मैंने आपको डिटेल में बताई दी। इसके अलावा हम बात जरा और कर लेते हैं जो भी बेसिक डिटेल्स की और रहने वाली है उसके बारे में भी। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एज इसमें आपके पास जो है वो रहने वाली है 18 से 45 वर्ष। जी हाँ, 18 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु है तो मेरे भाई इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, अपर एज रिलैक्सेशन है इसमें जो आपके पास रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपकी फीस रहती है वो देख लेती है। देखिए, पहले की तरह ही एप्लीकेशन फीस एचपीयू की रहती है, हायर फीस रहती है, और इनका जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है, प्रोसेस रहता है वो काफी ज्यादा लेट रहता है। ठीक है, फीस तो ये हाई रखते हैं बट प्रोसेस काफी ज्यादा लो रहते हैं। ये क्यों होता है भाई? अब ये तो एचपीयू वाले ही जाने। जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इनके लिए कैटेगरी बी की पोस्ट के लिए 2000, कैटेगरी सी एंड डी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 रुपए भाई भारी भरकम राशि आपको अदा करनी पड़ेगी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी राशि में आप एचपी एसएससी के तो कितनी ही फॉर्म्स जो आप फिल कर दें। इसके अलावा एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, बीपीएल की बात करते हैं, और जो भी अदर रहते हैं तो उनके लिए जो है वो रखी गई है 1000 रुपए बी कैटेगरी और 600 रुपए सी एंड डी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अगर हम एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी तो इनके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे महिलाओं को भी जो है फीस अदायगी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एचपी पीएससी या एचपी एसएससी की तरह नहीं है, यहाँ पे अलग है। इसीलिए अगर आप जो है फीमेल भी हैं तब भी आप इसके लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये रिगार्डिंग जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो
फोटोज है उसका क्या साइज रहता है, बाकी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा बहुत और इंपॉर्टेंट, तो बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी ज्यादा लेंथी, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए अलग से वीडियोस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें जो है वो डीपली आपको बताऊंगा कि क्या कुछ सिलेक्शन इसके लिए प्रोसीजर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए चैनल के साथ बन के सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा मेरे भाई, और अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पूरा पता यहाँ पे चल सके। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम वहां पे आपकी जो है सभी तरह की क्वेरीज जो है सॉल्व जरूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल।